हमराही ड्रामे का आने वाला एपिसोड जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एपिसोड जो है एक जज्बाती और ख़तरनाक मोड़ लेने वाला है, जहाँ सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पर आगाज़ होता है कहानी का जब एलिफ जाती है गाजी के पास पैसे लेने के लिए। लेकिन वहां जाकर गाजी को पता चल जाता है कि वो मरियम की बेटी है और वो फौरन एक चाल चलता है। एलिफ को लालच देकर इसे कायल करने की कोशिश करता है कि वो अपनी माँ को रेस्टोरेंट बेचने पर राजी करे, लेकिन एलिफ जो होती है वो साफ इनकार कर देती है और यही बात गाजी के गुस्से को भड़का देती है। दूसरी तरफ एलिफ घर नहीं पहुंचती और गाजी अपने गुंडों के साथ मरियम के रेस्टोरेंट पर भी हमला करवा देता है। तोड़फोड़ शुरू हो जाती है और मरियम जो होती है बेबसी से सब कुछ देखती रह जाती है। वो गाजी को रोकने की पूरी कोशिश करती है, मगर वो इसकी एक भी नहीं सुनता और कहता है कि ये एक ऐसी जगह है हर हाल में जो मुझे चाहिए। परेशान होकर मरियम जो है सेहाम को कॉल करती है, बगैर ये जाने के गाजी ही इसका बाप है। सेहाम जो है फौरन मदद के लिए आता है, मगर अपने बाप को वहां देखकर हैरान रह जाता है और इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गाजी अपनी जिद पर कायम रहता है। इसी दौरान एलिफ भी वहां पहुंच जाती है और गुस्से में आकर सेहाम को थप्पड़ मार देती है और इसे अपने बाप का साथी समझती है। मगर बाद में जब मरियम सच बताती है तो एलिफ को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सियाम से माफी मांगने के लिए इसके घर जाती है, जहां सियाम वादा करता है कि इसे कोई भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही इनके रेस्टोरेंट को। लेकिन असल खेल अभी बाकी होता है। गाजी जो है एक नई चाल चलता है और सियाम को शहर से बाहर भेज देता है। इसके बाद वो दोबारा मरियम के पास आता है और इस बार कागजात लेकर और ज़बरदस्ती साइन करवाने की कोशिश करता है। जब मरियम इनकार करती है तो गाजी जो है एलिफ पर पस्तौन तान देता है और धमकी देता है कि अगर साइन ना किए तो वो इसकी बेटी को मार देगा। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मरियम जो है वो मजबूर होकर कांपते हाथों से रेस्टोरेंट गाजी के नाम कर देती है, लेकिन ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती और इसे हार्ट अटैक आ जाता है। एलिफ जो होती है वो अपनी माँ को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाती है, मगर वो इसे नहीं बचा सकती और मरियम इस दुनिया से चले जाती है। एलिफ अकेली रह जाती है। इधर जब सेहाम वापस आता है तो इसे हकीकत का पता चल जाता है कि इसके बाप ने सब कुछ तबाह कर दिया और मरियम जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो वो टूट जाता है और अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है, लेकिन एलिफ इसे देखकर और भी गुस्से में आ जाती है और इसे जिम्मेदार ठहराती है कि तुम्हारे बाप की वजह से मेरी माँ मर गई है। सेहाम जो है वो बेबसी से कहता है कि इसे कुछ भी इस बारे में नहीं पता, वो तो शहर से बाहर था, मगर इसकी बात पर एलिफ जो है बिल्कुल भी एतबार नहीं करती। वहीं जो सेहाम जो है अब एलिफ को पसंद करने लगता है तो उसे ये जानकर बहुत ज़्यादा दुख होता है कि एलिफ उसे बुरा समझती है और एलिफ उससे नफरत करती है। सेहाम जो है बहुत कोशिश करता है कि वो एलिफ को समझा सके कि इन सब में उसका कोई कसूर नहीं, लेकिन जो एलिफ है वो उसकी एक भी बात सुनने पर तैयार नहीं होती और वहीं पर वो लाला के साथ जाकर सेहाम और इसके बाप गाजी के लिए बदले के लिए उनसे बात करती है। वहीं पर जो लाला है पहले ही किसी फ्रॉक में था कि वो गाजी से किसी ना किसी तरीके से बदला ले, तो यहीं पर जो लाला है वो जो है एलिफ के साथ मिल जाएगा और उस सहाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिर जब लाला को पता चलेगा कि सेहाम जो है इसका कोई भी कसूर नहीं क्योंकि वो अच्छे दिल का होता है, तो वो उसको छोड़ देता है और वहीं पे एलिफ के सामने भी ये सारी सच्चाई आ जाती है कि जो सेहाम है इसका कोई कसूर नहीं, सारा कसूर उसके बाप का है। वहीं पे सेहाम जो है एलिफ की पूरी मदद करता है ताकि उसको इंसाफ मिल सके और वो अपने बाप के खिलाफ ही खड़ा हो जाता है और जो मरियम की ज़मीन होती है वो वापस अपने बाप से लेकर एलिफ को दे देता है ताकि वो अपनी माँ की जगह अपना रेस्टोरेंट चला सके, क्योंकि उस रेस्टोरेंट से सेहाम की अपनी भी बहुत सी यादें जुड़ी होती हैं। ऐसे ही नई एपिसोड देखने के लिए अब हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कमेंट में कि क्या वाकई जो एलिफ है वो अपनी माँ की मौत का बदला लेगी या जो सेहाम है वो अपने बाप के खिलाफ खड़ा हो पाएगा, या इन दोनों की आगे क्या स्टोरी चलेगी। हमें कमेंट करके लाजमी बताएं।